ये जो बात श्यामवीर सिंह जी आपने कहा था कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत ह्यूमन बीइंग्स में ये है कि वो हद से ज़्यादा चालाक है, और ये चालाकी ही उनके डिस्ट्रक्शन का कारण है। इसी वजह से वो जो ब्लिस है या प्रसन्नता है, जॉय है, उसका अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम गौर से देखें ना, तो जो हमारा अपना होना है वो कब होता है अनुभव में? जब हम किसी न किसी क्रिया में होते हैं। और क्रियाशीलता जो है क्यों होती है? वो हमेशा प्लेजर सीकिंग, पेन अवॉइडिंग मोड में होती है हमेशा। आप देखो ना, आप घर से आए तो आपके अंदर जो है कुछ मेरे प्रति भाव था अच्छा, अंकल के पास जाएंगे तो कुछ अच्छापन फील होगा, है नहीं बात? तो आप इस तरह देखो, हम जो भी हमारा कर्म होता है, और प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है परिवार में, वहीं से सब ये शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक तरह के जो मॉरल्स हैं वो ओढ़ से हमें, रियलिटी में नहीं होते। जैसे क्यों कहते हैं कि भाई बी ए गुड बॉय, और फिर गुड बॉय होने पर रिवार्ड मिलता है, और बी ए बैड बॉय पनिशमेंट मिलता है। तो एक तरह के बचपन से हमारे अंदर हिपोक्रेसी आ जाती है। दूसरे क्या है कि कंपटीशन होता है, जैसे 2-4 भाई बहन है ऊपर नीचे के, और एक उसमें इंटेलिजेंट है, तो माँ बाप ही परेशान करते रहते हैं कि देख उसके इतने नंबर आ गए, तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए। तो प्रताड़ित होना, और फिर कंपटीशन की भावना जो है, ये कंपटीशन में क्या है? स्वार्थ है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का। वो प्रेम का तो ऊपर ढोंग रहता है, हिपोक्रेसी रहती है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हम जो वहीं से चालाकी आने शुरू हो जाती है, किसी तरह भी एनी हाउ इससे आगे निकलना है हमको। क्योंकि जब हम गुड बॉय होंगे तो हमको रिवार्ड मिलेगा। फिर क्या, कॉलेज लाइफ में आइए, वहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ भी जैसे भाई कुलीग्स हैं अपने, और टीचर्स हैं, और फिर आपस में जब वो बात होती है तो वहाँ भी जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होता है वो खड़ा होता है, तो वो भी चाहता है, ऐसे देखता है जैसे समथिंग बिगर देन लाइफ है वो। तो क्या है कि शुरू से हमारे अंदर कुछ ना कुछ बिकमिंग का भाव आता है, कुछ हमें बनना है, कुछ हमें बनना है, एनी हाउ बनना है ना, बाएं से, शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से। तो ये जो कहा है ना कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि यू आर टू मच क्लेवर, तुम ज़्यादा चालाक हो। फिर क्या हो जाता है कि ये जो भाव है ना, कोई भी यह नहीं जानता कि कहाँ पहुंचकर वो खुशी मिलेगी उसे, या कितना मिलने पर उसे खुशी होगी। वो कभी ये अनुभव नहीं कर पाता कि एनफ इज एनफ क्या है, व्हेन इट इज एनफ नोबडी नोज। इसलिए भरता रहता है, फेंकता रहता है। जैसे अभी आप देख रहे थे ना वो मंकी माइंड, हम क्या है, हर ट्रांजैक्शन में, हर उसमें चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें प्लस हो, कुछ ना कुछ हमें मिले। और अगर आप कभी एक कॉन्शियस थिंकिंग में आप जाइए, कभी जानबूझ करके होशपूर्वक अपने विचारों को देखिए, तो गुब्बारे की तरह वो फूलता चला जाता। और लास्ट में वो जो बिकमिंग है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खुद को लगने लगता है क्या बकवास बात है ना। जैसे संसार भर की सारी अच्छी चीज़ें आपको चाहिए, मतलब बिल्कुल इस प्लेनेट के खत्म हो जाए तो अन्य प्लेनेट की चाहिए फिर, मतलब। और ये क्यों है आखिरकार, ये सोचना चाहिए हमें, ये समझना चाहिए। ये बताया गया ना कि भाई हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारी जो होने का जो स्वभाव है, वो 2 प्रकार का है। एक तो संसारी है, जो अपने आप को समझे बैठा है कि मैं ए से लेकर के जेड कुछ हूँ मैं, है ना। श्यामवीर सिंह है, अवनीत सिंह है, के यादव है, इस तरह से हर आदमी। तो वो जो है, ये तो एक तरह की अज्ञान की स्थिति होगी। फिर ज्ञान की स्थिति, चूंकि वहाँ पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल होता है। जहाँ केंद्र नहीं है तो उसका विस्तार अनलिमिटेड है। फिर वो
जब अवनीत सिंह है, जैसे इनका केंद्र बन गया, तो अवनीत सिंह किनका बेटा है, किनका भाई है, किस मकान में रहते हैं, क्या एजुकेशन है, एक तरह की डेफिनेशन है इनकी अवनीत सिंह की ना, डिफाइंड है, हर व्यक्ति डिफाइंड है, जिसे हम कहते हैं हर आदमी का परिचय है। फैमिली गोत्र से लेकर के कल्चरल, रिलीजन, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, सारी की सारी एक हमारा एक लिमिटेड सेल्फ बनाती है हमें, है ना। और उसी सेल्फ के दायरे में हम पैदा होते हैं, पैदा होते के साथ ही हम कुछ ना कुछ बना दिए जाते हैं, मतलब एक परिचय हमारा हो जाता है ना पैदा होते के साथ ही, और ये मरते दम तक हम उसी में जीते हैं, उसी में समाप्त हो जाते हैं। तो इससे दूसरी स्थिति क्या है, जब आपने ये देख लिया जैसे भाई एक कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो कुछ ना कुछ परिचय होगा, तो वो फंक्शनल है, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये जानते हुए कि मैं ये नहीं हूं जी, तब जो आपसे कर्म होगा वो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया ना कि निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के, वो स्थिति वो वाली है, जबकि सत्य में आप स्थित हैं, बिना केंद्र के हैं, और एक है केंद्र में जहां है। ये दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से। एक स्वभाव जो है हमारा, वो तो प्राकृतिक स्थिति है, सभी के अंदर है वो, उसे सत्य कह लो, गुरु महाराज कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब में अंदर एक है, नाम हमने अलग अलग उसको दे दिए हैं। इसी तरह से जैसे कि ये जो नाम हमने अपने अपने नाम, जैसे श्यामवीर सिंह, अवनीत सिंह, के यादव, ये तो हुई अज्ञान की स्थिति, लेकिन वो जो भीतर है वो सब में एक है, और अपनी बैकग्राउंड के कारण से जब हम उसे शेयर करना चाहेंगे तो उसके नाम अलग हो गए, वैसे वो है एक ही, लेकिन क्योंकि जिसको वो प्रकट हुआ है, जिससे वो प्रकाश में आया है, जिसको वो घटित हुआ है, जब वो उसको शेयर करना चाहेगा तो अपनी बैकग्राउंड, अपने शब्द के अनुसार ही उसके बारे में वो शेयर करने के लिए बोलेगा किसी से ना। लेकिन ये क्या है, एक तो अज्ञान की स्थिति है और एक ज्ञान की स्थिति है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक है तो दूसरा नहीं। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे आपने उछाला सिक्का, तो अगर ऊपर टॉस आया तो नीचे टेल है ना, टेल ऊपर आई तो नीचे हेड है। हमेशा एक चीज सामने रहती है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह से इसमें जैसे रस्सी और सर्प का, सांप का जो है, स्नेक एंड रोप का जो एग्जाम्पल है, आपको रोप दिखाई दे रही है तो सांप नहीं दिखाई देगा, है ना। और अगर अज्ञान है, उसका इग्नोरेंस है आपको रस्सी की, सांप का प्रोजेक्शन हो गया तो आपको सांप ही दिखाई देगा, है ना। तो जो रस्सी और सांप की जैसे एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली तो रस्सी और सांप दो नहीं है। रस्सी के ज्ञान का अभाव ही सर्प का प्रोजेक्शन होना। इसी तरह से मेरा जो अपना स्वभाव है वो सभी का एक जैसा है, तो उसके बारे में जब आदमी उसमें स्थित हो जाता है, तब वो ये जान लेता है कि मेरा ही केवल स्वभाव ऐसा नहीं है, बल्कि सभी में वो है। तो जो क्लेवरनेस है, ये हमको एक्चुअली में उधर नहीं बढ़ने देती, अपने को जानने की दृष्टि से। हम करते क्या हैं कि चालाकी के कारण से हम जो है ना, धर्म को, धार्मिकता को भी एक नॉलेज के रूप में लेते हैं, एक उसको कि हम समाज में बैठ करके बात कर सकें। हम जैसे गुरुद्वारे की बात हो रही है, संडे को जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, मंगल को हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, ये सब चीजें जो हैं, ये क्या है, ये सांसारिक धर्म है, ये सामाजिक धर्म है। ये असली धर्म सबका एक है। जैसे धार्मिकता धर्म कहा गया है, वो अलग नहीं हो सकता कभी। और वो क्या है, वो मॉरल्स हैं, जो रियल मॉरल्स है ना, जैसे कि कंपैशन है, लव है ना, साइलेंस है, ब्यूटी है, फ्रेंडलीनेस है, कोऑपरेशन है। ये सारी जो चीजें हैं, ये उस शुद्ध धार्मिकता की एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। बाकी आप देखिए जितने धर्म हैं, उनके मॉरल्स में भी फर्क है, अलग अलग मॉरल्स हैं उनके भी ना। जैसे कि मुस्लिम्स में कहा गया कि भाई जो नॉन मुस्लिम है, उनके प्रति आपको ऐसा व्यवहार करना है, और अपने वालों के प्रति ऐसा व्यवहार करना है। हर धर्म में इस प्रकार के कुछ ना कुछ जैसे कि अब देखिए, जैसे नॉन वेज है,
अधिकतर लोग अगर नॉन वेज को कटते हुए देख लें तो शायद वो ना खा पाए, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है हमारे अंदर तब उत्पन्न होती है जब हम डायरेक्ट कोई चीज देखते हैं। जब चीज हम नहीं देख रहे तो बैंगन है, आलू है, ये समझ के हमें लगता है कि नॉन वेज भी ऐसे ही है। मैं खुद सब खाता था, बल्कि काटता भी था मैं तो, मतलब। लेकिन जब मेरे अंदर सेंसिटिविटी आई तब तो मैं तो मक्खी मच्छर भी नहीं मार सकता। तो क्या है कि ये जो स्वभाव हमारा है, ये चूंकि टोटली डिफरेंट है, और ये जो पर्सनल वाला जो स्वभाव है, जो इस माइंड बॉडी स्ट्रक्चर को इस सब कुछ समझे बैठा है, वो अपने को बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि उसका महत्व ज्यादा ज्यादा बढ़े, ज्यादा इकट्ठा करे, ज्यादा उसका सम्मान बढ़े। वो ये भूल जाते हैं हालांकि कि भाई इस संसार से जाने के बाद में कोई चीज साथ तो लेकर कोई जा ही नहीं सकता। फिर इतना छोटा समय है कि उससे जो है कुछ भी, उससे क्या मतलब जीवन से अटैचमेंट होगा जब अपने नियर डियर जो कुछ इकट्ठा किया वो, जो कुछ हमने नॉलेज गेन की वो, जो कुछ हमारा सम्मान है, अगर ये सब छोड़ के जाना पड़े। और आप ये देख ही रहे हैं कि थोड़े बहुत दिन बाद सबको सब लोग भूल जाते हैं। जैसे कि मैं तो छोटा ही था तब, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहते थे कि व्हाट आफ्टर नेहरू। इंदिरा जी के बाद यही कहते थे व्हाट आफ्टर इंदिरा जी। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज है इंडिस्पेंसिबल नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ कुछ पा ही नहीं सकता, यहाँ पाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज जो है अस्थायी है, और हर चीज हर समय बदल रही है, चेंज हो रही है। तो इसमें आपको अगर ये समझ घटित हो जाए, तब आप जो है इससे अटैचमेंट इस जीवन से हो ही नहीं सकता। फिर ये लगता है कि भाई आप एक तरह का समझिए कि विरक्त भाव से रहेंगे फिर आप, और जो रियल जो धर्म है उसमें जब आप स्थित हो जाएंगे तो रियल में जीवन जीने का आनंद ही तब है, क्योंकि कुछ अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा में, आशा में, कल्पना में हमेशा भय छिपा रहता है, पता नहीं मिले ना मिले, या जो कुछ है वो भी कहीं ना चला जाए। तो जो वस्तुगत जो सुख है ये हमेशा एक तरह की सुविधा है, उसमें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि उसमें भय साथ में रहता है हमेशा। तो जो अपने स्वभाव में स्थित हो गया है उसका जीवन जो है पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण जो है फिर फ्रेश को फ्रेश से मीट कर रहा है। वो वहाँ मेमोरी की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके द्वारा वो कर्म घटित होता है जो होल को के अनुसार घटित होना चाहिए। यही सब कुछ जो है भाई अंत है इसका। क्योंकि दूसरी बात, जैसे चालाकी की बात हो रही थी, आपने कहा कि भाई ये चालाकी दूर कैसे हो। सिंपल बात है, जब हम अपनी चालाकी को खुद देखने लगेंगे अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन हम उसको देखते नहीं है, कहते तो हैं, प्रिटेंड करते हैं कि देख रहे हैं, लेकिन देखने में देखना नहीं हो रहा। जिस दिन देख लेंगे उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उस दिन चालाकी कभी नहीं रहेगी। अब आप देखो ना, छोटा ठेले वाला भी है, आप अमरूद या आम या कोई केला खरीद रहे हैं उससे, तो जो ठेले वाला है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसे लेना चाहता है, और आप जो है उसको कम से कम देना चाहते हैं। संसार में हर लेवल पे हम सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है बस, कि अपने को देखना, अपने को देखना, अपने को देखना। लास्ट ये है, इसी को कॉन्शियस लिविंग कहा गया, इसी को प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस कहा गया। और सभी संतों ने किसी न किसी रूप में, अपने शब्दों में, शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपने से मुक्त होने का एक ही केवल ये है, प्रक्रिया कहिए, प्रोसेस कहिए, कि जब आदमी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर के अपने स्वभाव को देखने लगे कि मैं चतुर चालाक हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितनी निष्ठुरता से, कितने कठोरपने से, कितने बुरी तरीके से मैं दूसरे का शोषण करना चाह रहा हूँ हर समय, तो वो उन सबसे मुक्त हो सकता है। थैंक यू अंकल, आपने बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।